मेरा रक्षाबंधन। जो आपने दोबारा अपनी ये हद पार करी ना, तो शिवा अपनी सारी हदें भूल जाएगा। हद तो तेरी पहली बीवी ने पार की है। बहुत बेचारी बनती है ये, महान बनने का नाटक करती है। शिवा की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो मान क्यों नहीं लेती कि शिवा की खुशी मेनका है? सच तो ये है कि तेरे दिल में मेनका के लिए जलन भरी हुई है। रखा पूरा जलसा बर्बाद करके रखा। इस घर में कौन कौन क्या क्या है हम अच्छे से जानते हैं, तो अच्छा होगा कनक भाभी सा के लिए कुछ मत कहना। बस रसाल, खुश हो गई तुम इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके? अब बस, अब बहुत हो गया, अब बस करो। कनक, आज बहुत ही घटिया हरकत करी है तुमने कनक। घटिया हरकत मैंने की है या तुमने की है? बहुत हो गया तेरा ड्रामा। तू इस लायक नहीं है कि कोई तुझे इज्जत दे। बेहतर होगा मुझसे आज के बाद उलझने की कोशिश मत करना, समझी? हरकतें तूने मेरी अभी देखी कहाँ है कनक? और रही बात उलझने की, तो आज शिवा मेरे साथ मेरे कमरे में होगा और वो मेरे जाल में ऐसा उलझेगा कि तू उसे उस जाल से कभी नहीं निकाल पाएगी। खुला चैलेंज देती हूँ मैं तुझे, रोक सको तो रोक लो। आज शिवा मेरा होकर रहेगा। देखना चाहती है? हाँ, दिखाऊं तुझे कैसे? हेलो शिवा, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकते हो तो देख ले मुझसे मिलने? शिवा देखो प्लीज मना मत करना, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम आ रहे हो? थैंक यू। है हिम्मत तो अब रोक कर दिखाओ। मेनका जी, मैं कहना चाहता था कि आज कनक जी का जो आपके प्रति बर्ताव रहा, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी सब जायज है। वो प्यार करती है हमारे से। कोई बात नहीं शिवा, मैं समझ सकती हूँ। देखो, जो होना था वो तो हो गया। कनक जी को समझाने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन अभी मुझे जानना होगा। शिवा, बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, 1 मिनट। हाँ, ये माता रानी का प्रसाद है, क्या तुम जाने से पहले बस ये खा के चले जाओगे? मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में खुशियाँ और सुख शांति बनी रहे। चलता हूँ। जय माता की। जय माता दी। शिवा, तुम ठीक हो ना? सर क्यों घूम रहा है हमारा? तुम इधर आओ, तुम इधर आके बैठो। जरूर इस चुड़ैल ने फिर से शिवा को रोकने के लिए लड्डुओं में कुछ मिलाया था।
थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद चले जाना। जाने क्यों है, हमारा माथा घूम रहा है। हाँ। मुझे कैसे भी करके रूम में अंदर जाना ही होगा। शिवा छोड़ो इसे, इधर आओ। तुम लेट जाओ। हमारा माथा बहुत घूम रहा है। शिवा मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, तुम जैसे बेटर फील करोगे ना तब चले जाना। हाँ कनक जी को बुलाओ। ओ कनक जी को बुलाओ। मणिका जी हमारी तबीयत ठीक है। मेरी तरफ देखो। शिवा मैं तुम्हारी कनक। आप आ गए कनक जी। हमारा माथा बहुत घूम रहा है। मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप हमारे से बहुत नाराज रहते हो, माफ कर दो हमारे को। कोई शोर मचा रहा है कनक। शिवा मैं अभी आती हूँ, देख के आती हूँ दरवाजे पे कौन है। हाँ तुम यहीं रुको, मैं आई। हमारे को छोड़ के ना जाओ कनक जी। ये इतनी जोर से आवाज कहाँ से आई? लगता है कुछ गिरा है। शिवा कनक जी आप आ गई। हाँ मैं आ गई। चलो चलो उठो यहाँ से। राणा माथा बहुत घूम रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। उठो।
शिवा का दिल, शिवा का प्यार, शिवा की आत्मा अगर किसी के लिए है तो वो आप हैं कनक जी। ये शिवा सिर्फ तुम्हारा है और तुम सिर्फ मेरी। और ये कनक सिर्फ अपने शिवा की है, मैं सिर्फ तुम्हारी। और मैं तुम्हें किसी भी हाल में उस लुटेरी दुल्हन के जाल में फंसने नहीं दूंगी शिवा। कितनी बेशरम हो तुम कनक। आज मेरी सुहागरात थी ना, और अपनी जलन में तुम इतना गिर गई कि मेरे पति को मुझसे चुराकर ये अपने कमरे में अपने पलंग पर ले आई। तुम्हारा पति? वो कहावत सुनी है मेनका कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, और यहाँ तो दोनों है, शिवा से प्यार और तुझ जैसी चालबाज के साथ जंग। चैलेंज किया था ना मुझे कि आज तुम शिवा को अपना बनाओगी। हरा दिया मैंने तुम्हें, और अपने शिवा को तुझसे बचाने के लिए मुझे जो सही लगेगा ना वो करूंगी, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और रही बात नीचे गिरने की, तो नीचे तू गिरी है, जो तूने नशा करा के उसको अपना बनाने की कोशिश की है, उसके करीब आने की कोशिश की है। नहीं, देखो उसे मेनका, देखो वो ना पूरी तरह होश में भी नहीं है, पर फिर भी उसकी जुबान से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा है, कनक कनक कनक। और अगर ऐसी हालत में तू उसे अपने पास कर भी लेती ना, तब भी शिवा का प्यार तेरे लिए नहीं, सिर्फ उसकी कनक के लिए होता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिवा नींद में किसका नाम लेता है, तेरा या मेरा। आज मेरी सुहागरात है, वो मेरा पति है, मेरे साथ ही रहेगा। हट। गलती से भी ये गलती मत कर देना, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद करेगी। मुझे नहीं पता कि शिवा ने तुझ जैसी घटिया औरत के साथ रिश्ता बनाया तो बनाया कैसे, लेकिन जितना इसे मैं जानती हूँ ना, जिस दिन इसे पता चलेगा ना तेरी असलियत क्या है, और तूने इसे ये नशे की चीजें खिला पिलाकर करीब लाने की कोशिश की है, शिवा कहर बन के बरसेगा तुझ पर, कहर, समझे? शिवा को मैंने दिल में बसाया है, मैंने उसे सच्चा प्यार किया है। और आज एक चैलेंज मैं तुझे देती हूँ। आज से मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है कि तुझे मेरे शिवा की जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकना है। और अगर टिक सकती हूँ ना लुटेरी दुल्हन, तो टिक के बताओ। चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं कि कौन जीतता है, तू या मैं।
सुंदर, नींबू पानी लेके आ जल्दी। शुक्रिया। मेडिका जी, कल रात में आपने मुझे अपने आप से कुछ बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया था और मैंने कहा था कि हमारे को खेतों में जाना है। उसके बाद क्या हुआ? मन ने कुछ याद ही ना रहा। याद है, मैंने वो माता रानी वाला प्रसाद दिखाया था जो मेनका जी लाई थी। उसके बाद हमारा सर बड़ा भारी हो गया और आंखें भी बंद बंद सी हो रही थी। प्रसाद तो कनक ने बनाया था, है ना कनक? भोग के लिए। तुम बहुत थके हुए थे शिवा, थोड़ा सा मीठा खा के ना तुम्हें नींद आ गई थी। चलो जो भी है, हमारे को खेतों में जाना होगा तो कृपया करके सुंदर से कह के हमारा नाश्ता लगवा दो। मैं लगाती हूँ ना। मेनका जी से ब्याह करने से पहले कभी यूं ना सोचा था कि ये सब भी झेलना पड़ेगा। शिवा, सब तुम्हारी पसंद का है। आलू के पराठे, रवे का हलवा। चम्मच मिलेगा? वैसे शिवा, अगर आप मेरी प्लेट से खाएंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना, जब पति पत्नी एक ही थाली से खाते हैं तो प्रेम बढ़ता है। तो आप रसाल, लाडो। रसाल, आ गई सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स? क्या कहा डॉक्टर ने? दोनों माँ बेटी की सेहत एकदम बढ़िया है ना? है ठीक हो ना दोनों? सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं, सब कुछ अच्छा है। और इस सोनोग्राफी रिपोर्ट में तुम बच्चे की इमेज देख सकते हो। यो देख, यो हमारी छोटी लाडो का सर दिख रहा है। यो दोनों छोटे छोटे हाथ, उंगलियां भी दिख रही हैं। हमारी लाडो, ये देख, छोटी रसाल हमारी। कल रात को इतना बड़ा जलसा रखा था, पूरा का पूरा मौका दिया था तुझे शिवा पे काबू पाने, और तू मुंह की खा के आई कल मुही। सॉरी गुरु माँ, मुझे माफ कर दीजिए। वो कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती होगी इस कनक को कम समझने की। ये तो बहुत चालाक है गुरु माँ। मैंने तुझे इस खेल में इसलिए शामिल नहीं किया है कि तू मुझसे माफी मांगते फिरे या कनक की तारीफें गाते रहे। मैं शिवा के आंखों में खुशी के आंसू नहीं देखना चाहती हूँ, उसके आंखों में गम के गीले आंसू देखना चाहती हूँ। साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगा, शिवा पे काबू पा। खून खौलता है मेरा जब मैं इस भाई बहन की जोड़ी को खुश देखती हूँ। रसाल के कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, वो इस जायदाद का हिस्सेदार नहीं बन सकता। रास्ते से हटा,
वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी गुरुमा। इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ये वादा है मेरा आपसे। चल जा, अब अपने कमरे में जाके आराम कर। समझ आइयो, पकड़ो, संभाल के रखो। इसका नाम फोटो बना के दीवार पे लगाएंगे। जा आराम कर ले। साल, तुम ठीक हो? इधर आओ। क्या हो, कोई तकलीफ हो रही है? फिर कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। पता नहीं, मेरा जी बैठा जा रहा है। जब सोचती हूँ एक तरफ आप मेरे बापू साहब को अपने माता पिता का कातिल समझते हैं और दूसरी तरफ मेरे भाई साहब ने इतना बड़ा झटका दिया है, गुस्सा इतना आता है, जी करता है उनसे बात ना करूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती। आपने देखा ना आज फोटोग्राफी में बच्चे की धुंधली सी झलक पाके वो कितना खुश हुए थे। मैं जरा भी उनसे नाराज होती हूँ ना तो वो तड़प उठते हैं। उनका दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं पता नहीं लगा पा रही कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। साल, जिस कंडीशन में तुम हो ऐसे में मूड स्विंग होना बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो रसाल, जैसे रेत को मुट्ठी में दबा के नहीं रखा जा सकता, ऐसे ही किस्मत में जो लिखा है उसे कभी बदला नहीं जा सकता। इसलिए जिंदगी में जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसे होने दो। अपना ख्याल रखो, वक्त के साथ हर एक चीज ठीक हो जाती है।